ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला मध्य खंड प्रयास संख्या 404 पार्ट 1। इस प्रकार भगवान की विद्या लीलाएं पूर्ण हुई और संकीर्तन का प्राकट्य हुआ। चतुर्दिके अश्रुकंठे कांदे शिष्यगण सदय हैया प्रभु भले न वचन। चारों ओर से सभी शिष्य अश्रुपूर्ण कंठ से रोने लगे। तब भगवान ने करुणा से भरकर उनसे कहा, पाली पाड़ी लांग शूनी लांग यत दिन धरी कृष्ण कीर्तन कर परिपूर्ण करी। तुमने इतने दिनों तक अध्ययन और श्रवण किया है, अब आओ हम सभी मिलकर पूर्णता हेतु कृष्ण का कीर्तन करें। जस्ट लाइक जो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे जीरो इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने, स्किल्स एंड धन एंड परिजन, लेकिन उसमें कृष्ण नहीं है। तो कह रहे हैं इसको पूर्ण करने के लिए, इसकी कुछ वैल्यू बनाने के लिए आओ इसमें कृष्ण कीर्तन करें। हाँ, कृष्ण कीर्तन करें तो ये सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, नहीं तो सब अधूरा ही रह जाएगा, हमारी पढ़ाई लिखाई धन परिजन सब। तो भगवान ऐसा शिष्यगणों को बोलते हैं। तो शिष्यगण कहते हैं, शिष्यगण बलेन केमन संकीर्तन आपने सिखाए न प्रभु श्री सचिनंदन। शिष्यगण ने कहा, हम किस प्रकार कीर्तन करें, कीर्तन करना आता नहीं है। तो सचिनंदन प्रभु स्वयं उन्हें संकीर्तन करना सिखाने लगे। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हे भगवान हरि, हे भगवान कृष्ण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो हरि, यादव, गोपाल, गोविंद, राम और मधुसूदन के नाम से विख्यात हैं। तो ये विशेष कीर्तन चैतन्य महाप्रभु करा करते थे और प्रभुपाद ने इसको बोला था कि इसको आप मंगला आरती में गाया करो एक बार कम से कम। हाँ, बाद में इसके ऊपर वैष्णव सॉन्ग भी बन गया। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ठीक है, तो लेकिन इसका जो इसमें है, हम कई बार बोलते हैं इसमें कैसे है, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, जो आप बाद में गाते हैं उसमें। तो ये गलत नहीं है, कई बार कोई पुराने ड्यूटीज यही गाते हैं आज भी। तो आपको कि शायद लाइन भूल गए तो उन्होंने आगे वाली लाइन गा दी। यहाँ पर यही है, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। जैसे नाम संकीर्तन, इस तरह के नाम संकीर्तन जो हैं, इसमें ये नाम संकीर्तन ही है, इसमें नाम ही नाम है भगवान के। गोपाल गोविंद श्री मधुसूदन,
हाँ, कृष्ण, हरि, हराय, यादवाय इत्यादि, तो भगवान के नामों से ये बना है। इस प्रकार के दिशा देखा या प्रभु हाथे ताली दिया, आपने कीर्तन करे शिष्य गण लैया। प्रभु ने फिर अपने शिष्यों को कीर्तन की प्रक्रिया दिखाते हुए अपने हाथ से ताली बजाई। भगवान ने ताली बजाई। ताली बजाना भी एक भगवान का दिया हुआ करताल है, हमारे हाथ में हमेशा ही अवेलेबल है हमारे पास, है ना। लेकिन आदमी वेट करता है, काश मुझे करताल मिल जाए। हाँ, हमारे बच्चे छीना झपटी होती है करताल के लिए। वो योग निद्रा में आपके पड़ोसी, उसको योग निद्रा से हटाओ। हाँ, नहीं, योग में था वो, ऐसे हम योगी नहीं है, फिर योग कर रहा है वो। अभी भक्ति योग का जमाना है भैया, वो निकल गया वो। सतयुग में था, गलत समय पर है आप यहाँ पर। ये भक्ति योग है, यहाँ पर डायरेक्ट आंखों से देखना, आंखों को भैंगा नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भैंगा नहीं करना यहाँ। दर्शन कैसे होंगे भैंगा करेंगे तो तब भगवान के। तो ये ताली बजाना हम कह रहे थे कि हमारी आपस में झगड़ा होता है, मुझे दो छीना झपटी करताल के लिए, और ये भगवान ने ये करताल दी भी है हमेशा ही। हाँ, आवाज़ निकलती है, कईयों की आवाज़ ही नहीं निकलती, कितनी बढ़िया आवाज़ निकलती है। और इस आवाज़ में जो उत्साह होता है ना, वो करताल या किसी चीज़ में उत्साह नहीं है। इसलिए बोलते हैं गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। उत्साह है था। तो आपको मालूम है कि अगर आपको अगली बात बताऊंगा तो आप जरूर करेंगे, तब आप जरूर करेंगे इसको। वो ये कि इस पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे हाथों में, ये हम सच बता रहे हैं, कहीं पर आप रिसर्च कर लेना। ये बजाने से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं अगर इसको बजाया जाए। ये सोच के आप जरूर बजाइए, भगवान के लिए तो मुश्किल है बजाना। तो इसको बजाना है, लेकिन इसको बजाने के लिए भी कोई ये आपकी करताल है तो इसका मतलब नहीं आप अपने तरीके से बजा सकते। ये मेरी करताल है, मांगी थोड़ी मैंने किसी से। ये ओवरऑल सेट भी होनी चाहिए ना चीज़ों के साथ, कैसी ताली बजाई जाए। तो इसका ताली बजाना भी कला है। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई कि ताली बजाते हुए कैसे कीर्तन किया जाए। कुछ नहीं है तो ताली बजाई जाए और कीर्तन किया जाए, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपने कीर्तन नाथ करे न कीर्तन, चौदी के बेड़िया गाए सब शिष्यगण। कीर्तन के स्वामी ने स्वयं अपनी महिमा का कीर्तन किया, जबकि उनके शिष्यगण चारों ओर से घेर कर एक साथ गाने लगे। आविष्ट हैया प्रभु निज नाम रसे, गाड़ा गाड़ी आए प्रभु धुलाए आवेशे। अपने ही नाम के रस में, अब वो कीर्तन चलते चलते आवेश में आ गया और भगवान अपने नाम के रस में अभिभूत होकर उसके प्रबल प्रभाव में धूल में लौटने लगे। इतना भाव हो गया, इतना उत्साह पैदा हो गया। उत्साह ही जीवन है, नहीं? उत्साह के बिना मृत है इंसान, और मृत होता चला जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसके सर पे स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट्स हैं, करना है, कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। माना आपको कृष्ण भावनामृत में भी बहुत कुछ करना है, लेकिन उसका लाभ क्या हुआ अगर उसका आनंद नहीं लिया तो? क्योंकि भगवान के धाम में आनंद ही है। और पूरा किसको करना है? हमें थोड़ी पूरा करना है। पूरा करने वाला जो है वो तो, हाँ, हमने डिस्कस कर रहे थे, सोते सोते सृष्टि की क्रिएशन कर देता है, तो उसके लिए क्या मुश्किल है? इसलिए डोंट वरी, एंजॉय द एवरी मोमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। संसार में भी लोग बोलते हैं एंजॉय है, एंजॉय है, एंजॉय। आप भी एंजॉय कीजिए, उस हर क्षण को एंजॉय कीजिए, डोंट वरी। जो नहीं हो रहा है वो शायद भगवान चाहते ही नहीं था, इसलिए नहीं हो रहा है। डोंट वरी, और उसको जिए। हाँ, कीर्तन है, प्रसाद है, अच्छे से उत्साहपूर्वक करिए, नहीं? हाँ, बड़ा दुख की बात है कि बाकी फॉरेनर्स को बहुत कुछ सिखाया हमने, लेकिन कुछ चीज़ हम उनसे सीख गए। क्या? ये खड़े हैं, नहीं जी, कीर्तन चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वो पॉकेट में हाथ धर के खड़े। तो ये तो सही नहीं है। उत्साह, ये उत्साह खत्म हो गया। इसका मतलब कितना भी आपके सामने कुछ कर लिया जाए, कुंभकर्ण को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके सामने ढोल बजाए जाएं, कुछ बजाए जाएं, और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता।
हम जेब में हाथ डाल के खड़े हैं। बल बल बलि प्रभु चतुर्दिक कपड़े, पृथ्वी दीर्ण हया आछाड़े आछाड़े। प्रभु बार बार कहने लगे क्या, बोलो बोलो बोलो। और कहते कहते गिरने लगे वो। बताइए ये ठीक लगता है आप लोगों को? हाँ, इसमें वो सोबरनेस कहाँ है? सोबरनेस नहीं, सोबरनेस है आदमी की ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ दाढ़ी हो गई। मैं ज़रा इस पर चिंतन करता हूँ। हाँ जी, अब आपको बताएंगे क्या है। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारा और हमारा मिलन जो है, तुम यहाँ पर आए हो, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। तुम्हें आज तुम्हारे इटर्नल गुरु प्राप्त हुए हैं। अब इसके विपरीत यहाँ पे भगवान कह रहे हैं बोलो 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 हरि बोलो हरि बोलो, और बोलते बोलते गिर जा रहे हूँ। उन बैलेंस भी नहीं बना पा रहे अपना। ये गुरु जी हमारे परम गुरु, परम गुरु, महागुरु, सर्वगुरु, जगत गुरु, स्वयं भगवान, वो उत्साह में बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और इधर उधर गिरे जा रहे हैं बोलते बोलते, इतने उत्साह में आ गए। तो बताइए जी कौन सा गुरु सही है आप लोगों के लिए? उत्साह वाला ना, क्योंकि हम मरे पड़े हैं संसार में, कोई तो उत्साह पैदा करे हमारे अंदर। हाँ, उनके बार बार गिरने से पृथ्वी विदीर्ण हो गई, पृथ्वी परेशान हो गई। यहाँ प्रभु बार बार गिर रहे हैं, उनके ऊपर गिर रहे हैं। गढ़ गोल शूनि सर्व नदी या नगर, धाई या आइला सबे ठाकुरेरा घर। गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर नदी या नगर के सभी निवासी प्रभु के घर दौड़ आए। क्या हो गया यहाँ पर? आवाज़ है धम धम धम, गिरने की आवाज़ आ रही है। सब आ गए। कहीं कोई एक दूसरे को पटक तो नहीं रहा, कोई लड़ाई तो नहीं हो गई। निकटे बसत यत वैष्णवेर घर, कीर्तन सुनिया सब आइल सतवर। और जो आसपास के लोग थे उन्हें कीर्तन की आवाज़ आ रही थी और तुरंत आवाज़ आते ही वो वहाँ उपस्थित हो गए। हृदय से ही हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया ने ऐसी कुछ ओढ़ दिया है हमारे ऊपर। नहीं नहीं, जोर से हंसना नहीं है। हंसना तो दांत नहीं दिखने चाहिए तो कम से कम। और नाचने का भी स्टाइल होना चाहिए लाइक दिस। वो हम जब 40-50s में हम लोग जब आए थे, जो मूवीज़ में जब था, तो उसमें इसी तरह का डांस होता था। कुछ ऐसे करके डांस तो धीरे धीरे हंसने का, हर चीज़ में ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, कुछ मत करो, बिल्कुल शांत रहो, एंग्री यंग मैन की तरह बने रहो। तो उसके विपरीत ये कुछ और ही था। यहाँ पर तो नदिया में तो कुछ और ही हो रहा था, वहाँ तो पागलपन सा हो रहा था। खासतौर पे आप जब सुनेंगे चांद गाजी की वो यात्रा हो, उसमें तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। उसमें तो कुछ लोग तो बड़े उत्साह में थे, कुछ लोग कह रहे थे आज की दाढ़ी जला देंगे, कुछ कह रहे थे क्या करेंगे, सब चल रहा था वहाँ पर। तो उत्साह से जीवन दिखता है, उत्साह से उत्सव होते हैं। हर चीज़ में उत्साह की आवश्यकता है। उत्साह कैसे आता है? प्योरिटी से आता है। जब हमारे हृदय में लस्ट और बाकी चीज़ें होती है तो उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि आदमी उत्साह आती मासूमियत से उत्साह आता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि द चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज टू सम एक्सटेंट, टू सम एज, जो उनके अंदर मासूमियत होती है उसके अंदर उत्साह पैदा होता है। बाकी नहीं तो फिर ईगो और मान सम्मान और बहुत सारी चीज़ें के चक्कर में उत्साह समाप्त हो जाता है। और उत्साह से हम कह रहे हैं जीवन है। जब हम हरे कृष्णा का उत्साह से कीर्तन करते हैं तो लोग मजबूर हो जाते हैं उसको देखने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए। प्रभु आवेश देखी सर्व भक्तगण, परम अपूर्व सबे भावे मने मने। परम संतोष सबे हईला अंतरे, एबे से कीर्तन हईला नदिया नगरे। ए मन दुर्लभ भक्ति आछा ए जगते, नयन सफल हया ए भक्ति दिखेते। यत औद तेरा सीमा एहि विश्वंभर, प्रेम देखी लांग नारदादीरो दुष्कर। हेन औद तेर यदि खेन भक्ति हया,
ना बुझी कृष्णेरा इच्छा एवे एवा की बहया। जब भक्तों ने प्रभु को उल्लास से अभिभूत देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी देखा ही नहीं। उनका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। संतुष्टि आदमी को इसी से मिलती है। इसलिए जब आज की डेट में आदमी को बेचैनी से होने लगती है तो क्या करता है, कमरा बंद करता है, घर बंद करता है, घर के अंदर नाचता है, जोर से नाचता है वो। तो बाहर तो कर ही नहीं सकता वो उसको, क्योंकि नहीं, बाहर कौन क्या कहेगा। यहाँ पे भक्त लोग रोज ही नाच रहे होते हैं बाहर सड़कों पे हर जगह, तो उसको कमरा वमरा बंद करके कुछ बाथरूम में कहीं कहीं पर वो नाचते हैं। लेकिन संतुष्टि आदमी को इसी से मिलती है, क्योंकि जीवात्मा इतनी एक्टिव वस्तु है वास्तव में, वो ऐसे रह ही नहीं सकती आइडल, जैसा उसको बना दिया गया है। एक ही जगह पर बैठे रहो और ऐसे ही कुछ करते रहो। कोई है ना, कोई फैक्ट्री में कुछ करे जा रहा है, मतलब बैठा ही है आदमी हर जगह कहीं ना कहीं। और ये बड़ा डिफरेंट है, और जो नेचर है उसका वो यही है एक्चुअली में। इससे संतुष्टि प्राप्त होती है जब वो ऐसा कुछ करता है। तो ऐसा करने के लिए फिर उसको कुछ जगह बनानी पड़ती है। हाँ, वो अपना बार बार उसमें पहले शराब पी के धुत होना पड़ता है ताकि उसके पूरे दिन की टेंशन दूर हो, तब जाके वो नाच पाए। क्योंकि दिन बहुत सारी टेंशन है, फिर अगले दिन की टेंशन भी है, तो नाच ही नहीं पाता हो। तो पहले वो धुत हो जाता है एकदम नशे में, फिर जाके वो नाचता है। लेकिन संतुष्टि उसको इसी प्रकार के भाव से मिलती है। इसलिए हम बताते हैं कि कहाँ से ब्रह्म ज्योति, कैसे अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो सकती है। नहीं, अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? जिसमें भगवान उछल कूद कर रहे हैं ये झूले पे, बताइए ऐसे ऐसे भगवान झूला झूलता है। कौन झूला झूलता है? बच्चा नहीं, झूला ही झूल रहे हैं। और देखिए एक झूले में 3 बैठे हैं, एक भी नहीं। देखिए जैसे हमारे बच्चों हैं उसी में चढ़ जाते हैं सारे लोग। हम गए थे पिछले साल निर्जला एकादशी में, वो झूला ही टूट गया, वो इतने चढ़ गए उसके ऊपर। और हर जगह ऐसे ही होता है। तो क्या करें, ये गोलोक से आ रहा है, ऐसे ही है। तो ये सब करके आदमी को संतुष्टि मिलती है। लेकिन संसार की प्रेशर टेंशन में ही सब, तो क्या हुआ कि जब लोगों ने इसको देखा तो क्या हो गया, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और सोचने लगे अब नदिया नगर में कीर्तन का आरंभ हो चुका है। क्या जगत में ऐसी दुर्लभ भक्ति है? ये पॉसिबल है क्या? इस भक्ति के दृश्य ने हमारी आंखों का उद्देश्य पूरा कर दिया, मजा आ गया। यह विश्वंभर जो पहले अहंकार की सीमा को पार करते थे, अब हमें उनसे ऐसी भक्ति दिख रही है जो नारद जैसे महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि ऐसी अहंकारी व्यक्ति को इतनी गहरी भक्ति प्राप्त हो सकती है तो हम कृष्ण की इच्छा को समझ नहीं पा रहे हैं। और यह व्यक्ति आगे जाकर क्या करेगा, क्या बनेगा, इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते। ये सब क्यों हुआ? जस्ट वहाँ पे जो हुड़दंग मचाया लोगों ने, हरि बोल, नाचना गाना, उछल कूद। हाँ, और ऐसे ही हुड़दंग मचाया था सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा, 10,000 लोग, 10,000 लोग। हाँ, हमारे तो अभी भी नहीं हो रहे हैं 10,000, हमारी यात्रा में हो रहे हैं, रथ यात्राओं में 10,000 लोग। 10,000 लोग थे 70 में, 1971 में 10,000 लोग साइन। प्रभुपाद आए थे उसके लिए स्पेशली। हाँ, और लोग सभी अभी भी वो याद करते हैं, कहते हैं वो कि वो मोमेंट जिसमें प्रभुपाद कहते थे, पहले तो रथ पे बैठे थे, ऐसा लग रहा था कोई राजा रथ पे बैठा है। प्रभुपाद बैठे थे भगवान के आगे, और फिर वो उसमें से नीचे उतरे और जो उन्होंने डांस किया, कह रहे हैं बस सब लोग पागल हो गए उसके बाद। ऐसा उत्साह देख के वहाँ के लोगों ने ऐसी भीड़ भुड़क का नहीं देखा था कभी सड़कों पे। और वो देख के हैरान रह गए सब लोग, परेशान हो गए। तो वो था रथ यात्रा प्रभुपाद की, जो पूरे संसार में उसके बाद निकलती हैं, अभी तक निकलती हैं। वो भी उत्साह का एक प्रदर्शन है। हाँ, होता है हमारे साथ, थोड़ी देर तक चलने के बाद उत्साह खत्म भी हो जाता है। कितनी देर नाच सकता है आदमी? लेकिन फिर भी हल्के हल्के मूवमेंट से नाचिए, एकदम से आप जोश मत दिखाइए। अगर आपको लंबा नाचना है तो नाचते रहिए, धीरे 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 नाचते रहिए ताकि लंबा नाच पाए। क्षणिक हई लबार्य विश्वंभर राय, सबे प्रभु कृष्ण कृष्ण बलय सदाय। कुछ समय के पश्चात भगवान विश्वंभर ने अपनी बाहरी चेतना प्राप्त करी, किंतु वे निरंतर कृष्ण के ही नाम का कीर्तन करते रहे, संकीर्तन करते रहे। बाहर्य हई लेयो बाह्य, कथा नहीं कया, सर्व वैष्णव वेर गला धरिया कांदया। यद्यपि प्रभु ने अपना बाहरी चेतना प्राप्त कर ली थी, तथापि उन्होंने किसी भी बाहरी विषय की चर्चा नहीं करी। अभी तो वे समस्त वैष्णव को गले लगाकर अश्रुपात करते रहे। तो भावनाएं, पहली भावना डांसिंग से पूरी हुई, आनंद आया। अब डांस तो आदमी कर नहीं सकता ना निरंतर, तो फिर डिफरेंट तरह की भावनाएं। लेकिन भावनाएं
हाईएस्ट लेवल पे हमेशा। मतलब खड़ा नहीं रहना है सिंपली, ये है। अब क्या कर रहे हैं, अब गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और गले मिल मिल के रो रहे हैं। समझ में आया? ये फ़र्क है एआई और इंसान में, है ना? क्योंकि हम आत्मा है हम, इसलिए हमें उन बाकी जो संतुष्टि नहीं मिलेगी। कि कैसे मिलेगी? जब हाई इमोशंस होंगे, रोने के, हंसने के, नाचने के, गाने के, जो कि भक्ति में सारे मिलते हैं। संसार में आदमी रोता है गलत, मतलब दुख के कारण होता है, यहाँ पर आनंद के कारण होता है। हाँ, यहाँ पर हंसता है, यहाँ पर नाचता है, यहाँ पर गाता है, यहाँ गले लगाता है, गले लगा लगा के रो रहा है। इस प्रकार, लेकिन कोई भी बाहरी विषय की चर्चा नहीं करी। इसका मतलब ये सब करते हुए बुद्धि एकदम सही जगह पर लगी हुई है। बुद्धि भौतिक बुद्धि नहीं हुई है तभी के तभी। हाँ, उसके अंदर लस्ट और इमोशन इस तरह के नहीं आ गए। उसको पता है कि किस तरीके से भाव पैदा करना है, ये भी उसको ध्यान रखना है। तो ये करते हुए उन्होंने समस्त वैष्णवों को गले लगाया, अश्रुपात करते रहे। अभी नाचना गाना चल रहा था, अब रोना धोना चालू हो गया। सबे मिली ठाकुर रस स्थिर कराइया, चलीला वैष्णव सब महानंद हैया। तदनंतर समस्त वैष्णवों ने प्रभु को सांत्वना दी और अत्यंत हर्ष के साथ वहाँ से विदा हुए। कोई नहीं, कल फिर नाचेंगे, डोंट वरी, कल फिर संकीर्तन होगा, फिर से नाचेंगे। कौन कौन पढ़ुआ सकल प्रभु संगे, उदासीन पत लई लेन प्रेम रंगे। कुछ विद्यार्थियों ने प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैराग्य का मार्ग अपना लिया। उन्होंने कहा सब बेकार है, चलो छोड़ो घर द्वार, चलो घर बार, चलो हरिद्वार। तो उन्होंने कहा चलो सब छोड़ो, बेकार है सब पढ़ाई लिखाई, अब प्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। ऐसा कुछ विद्यार्थियों ने आश्रम ही बदल लिया अपना। आरंभिला महाप्रभु आपन प्रकाश, सकल भक्तेर दुख हईला विनाश। इस प्रकार महाप्रभु ने स्वयं को प्रकाशित करना शुरू किया और सभी भक्तों के कष्ट दूर हो गए। धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। धर्म उन्होंने स्थापित कर दिया इस प्रकार से, क्योंकि धर्म के पालन करते ही ययात्मा सुप्रसिद्धयति। जैसे ही हम धर्म का पालन करते हैं, हमारी आत्मा को संतोष मिलता है, आनंद मिलता है। और यहाँ पर आनंद कैसे मिला? यज्ञ संकीर्तन ही प्राय। उस यज्ञ को, संकीर्तन यज्ञ को करने से, उसमें नाचने से सभी के कष्ट दूर हो गए। कितना आसान काम है, नहीं? कितना मुश्किल काम सिखा रहे हैं लोग। कहते हैं आपका जो पथ है बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं ना, इस्कॉन वेरी डिफिकल्ट, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाचना ही तो है। खाने पीने के परहेज तो आदमी बीमारी में भी कर लेता है, करता है कि नहीं करता है? उसको किसी को कुछ हो जाता है, किसी को उसको लाइफ लॉन्ग वो चीज़ नहीं खानी है, ये तो देखना है। और क्या देखना है? किसी का खून पतला हो गया, किसी का खून मोटा हो गया, तुम ये नहीं खाओगे, तुम ये खाओगे। या आदमी रोज़ दवाई खाएगा, एक गोली खाएगा, 2-4 गोली खाएगा, वो भी तो कर ही रहा है आदमी। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? खाने पीने का ही तो रेस्ट्रिक्शन हुआ नहीं, उसके अलावा तो यही करना है। तो इसमें क्या मुश्किल है? बाकी पंथ बहुत मुश्किल हैं। बैठो, टांग मोड़ो, हाथ मोड़ो और सांस खींचो, सांस छोड़ो, 1 घंटे तक ऐसा बैठो, शून्य पे ध्यान लगाओ। मतलब कैसे शून्य पे? वो कह रहा जैसी आंख बंद कर रहा हूँ कि कोई कह रहा है मुझे अपनी बीवी याद आ रही है। बताओ, किसी को कुछ याद आ रहा है कुछ, आप कैसे करें भैया ये सब? बताइए। शून्य 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 में ध्यान कैसे लगाए पंडित जी? फिर वो हमारे कुछ भक्त इंस्पायर हो जाते हैं, वो आंखों को महंगा करने की कोशिश करते हैं ऐसे, शून्य शून्य। अब कैसे करेगा वो महंगा? शून्य कैसे देखेगा? है कि नहीं? योगी रहे होंगे ना ये पहले, तो योगी रहे होंगे कभी, लेकिन अब भक्ति योग में आ गए हैं। तो ये बड़ा सरल है, नहीं? जैसे कि आपको याद है धनुर्दास, वो धनुर्दास अपनी पत्नी को देखे जा रहा है, तुझे देखा तो ये, वो रामानुजाचार्य कह रहे हैं क्या बकवास हो रही है। यस, उन्होंने कहा क्या कर रहा है, पागल है क्या कर रहा है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है मेरी बीवी, मेरी बहुत बड़ी। कोई लोग बोलते बहुत अच्छी लगती है प्रभु जी, मेरी बीवी सबसे अच्छी है प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। तो फिर उन्होंने कहा चल मेरे साथ चल, तो ले गए। हाँ, और भगवान के आगे उन्हें खड़ दिया, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान दिखा दो इसको आज। तो भगवान ने दिखाया। उसके बाद सब पत्नी वत्नी भूल लिया। उसके बाद में उसने पत्नी को डांटा भी एक बार। पत्नी अपनी ज्वेलरी, जैसे ज्वेलरी से अटैच होती है, हम कहते हैं बेच दो सोना को, बेच दो घर में चोरी हो जाएगा। मेरी माँ ने दी थी, ये उसने दी थी, हाँ वो घर में ही रखे हैं, तो चोरी हो जाती है कि नहीं? तो वहाँ से भी चोरी हो गई फिर। और चोरी करने कौन आए? रामानुजाचार्य के ब्रह्मचारी लोग। और पत्नी ने हमेशा किया भैया
पहले तो वो चोरी देखते ही वो बोल पाई नहीं, तो उसने करवट और बदल ली। हाँ, तो लिखा तो यही है कि ये सोच के बदली कि वो आराम से निकाल लें। बाद में उनके पति ने उनको डांटा, और ज़्यादा ड्रामेबाजी कर रही थी, इधर उधर करवट क्यों बदली, चुपचाप पड़ी रहती, वो निकाल लेते अपना, और डांटा उसको। वो ही बिकेम दैट धनुर्दास। सोचिए। हाँ, तो क्या ये हम बता रहे हैं, ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है। यहाँ अच्छी चीज़ देखनी है, भगवान के दर्शन करिए, दैट्स भगवान के अंदर। ये तो विशेष बात है हमारे भगवान के अंदर जो सबके हैं, कि वो सर्व आकर्षक हैं, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। अब कई बार किसी बाबा को हम देख रहे हैं तो अच्छी बात है, बाबा को देख रहे हैं, लेकिन बाबा को कब तक देखें? नहीं, कोई सुंदरी आ जाती है तो फिर आदमी लगता है बाबा जी आप तो अच्छे हैं, लेकिन ये भी तो अच्छी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृष्ण बाबा जी नहीं है, ओह ही इज क्यूपिड से भी, कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर है। आप कहिए प्रभु जी ये तो माताओं के लिए तो अट्रैक्शन है, आदमी के लिए क्या अट्रैक्शन है? अरे आदमी भी तो आदमी से अट्रैक्ट हो रहा है आजकल, देख नहीं रहे आप? हाँ, आजकल आदमी औरत को छोड़ के आदमी से अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब आदमी सुंदरता से अट्रैक्ट होता है। प्रॉब्लम यह है कि आदमी बेढंगे से होते हैं, इसलिए शायद नहीं, लेकिन जो आदमी सुंदर होते हैं तो आदमी आदमी से अट्रैक्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, और कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल। वो उसको देख ईजी है कि नहीं? ईजी प्रोसेस है। अब शून्य को कैसे देखें? हैं भी महंगे बनने ज़्यादा देर नहीं बन पाओगे, दर्द हो जाएगा सर पे। देखोगे भगवान के दर्शन करते रहो, आराम से करते रहो। तो इस प्रकार महाप्रभु ने स्वयं को प्रकाशित करना शुरू कर दिया, और सब भक्तों के कष्ट दूर हो गए इस प्रोसेस से ही, नाचने से, गाने से, दर्शन करने से। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को अपने जीवन और आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा का गान करता हूँ। और इस प्रकार चैतन्य भागवत मध्य खंड में प्रथम अध्याय संकीर्तन आरंभ का वर्णन का गौड़ीय भाष्य पूर्ण हुआ। और हम चलेंगे श्रीवास के गृह में, जहाँ पे प्रभु हरिनाम संकीर्तन का प्राकट्य करेंगे, उसका आरंभ करेंगे। हाँ, श्रीवास आंगन में अब बजेंगे मृदंग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।